और आगे बढ़ते हुए रांची से एक और अपडेट की हम बात करेंगे। छात्रों और सरकार के साथ बैठक में नहीं बनी बात। 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। तीसरे दौर की बैठक में भी नहीं बनी बात। सीजीएल परीक्षा रद्द और सीबीआई जांच पर ठनी छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। आज विधानसभा का घेराव करेंगे छात्र। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों का सरकार के बीच जो छात्रों और सरकार के बीच बातचीत हुई और की बैठक हुई थी छात्रों और सरकार के बीच। सरकार ने दावा किया है कि छात्रों की करीब 98% मांगे मान ली गई हैं। छात्रों के मुताबिक जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने पर सरकार ने सहमति जता दी है। हालांकि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर सहमति नहीं बन सकी है। मामले की जांच रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कराई जाएगी। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। विधानसभा घेराव की तैयारी आज छात्र कर रहे हैं। लगातार छात्र आंदोलन जारी रखने की बात कह चुके हैं। दरअसल 3 दौर की बैठक सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के बीच हो चुकी है, लेकिन 3 दौर की ये जो वार्ता है ये फेल हो चुकी है, बेनतीजा रही है। तीसरे दौर की बातचीत भी 5 घंटे के मंथन के बाद भी छात्रों और सरकार के बीच सहमति नहीं बन पाई। सीजीएल परीक्षा रद्द और सीबीआई जांच पर ठन गई है छात्रों और सरकार के बीच। छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। छात्र कह रहे हैं कि जब तक सभी मांगे नहीं मान ली जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और आज छात्र विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। छात्रों के मार्च से पहले प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं सीएम का कहना है कि बातचीत से निकलेगा समाधान। अब किन मांगों पर सहमति बन गई है वो भी जान लीजिए। 14वीं जेपीएससी और 2023-25 की बैकलॉग से जुड़ी हुई जो मांग रखी गई थी उस पर सहमति बन गई है। अनियमितताओं की सीआईडी और ईडी जांच करेगी, इस पर भी सरकार और छात्रों के बीच सहमति बन चुकी है। साथ ही एसीएफ परीक्षा रद्द करने पर भी बात बन गई है। वहीं एफआरओ परीक्षा की जांच भी अब होगी। तो छात्रों ने कई सारी मांग रखी थी, जिनमें से एक मांग थी कि गड़बड़ी मिलने पर परीक्षा रद्द की जा सकती है और सरकार ने ये मांग मान ली है। टीडीपीएल एजेंसी की भर्ती परीक्षाओं की भी जांच की जाएगी और गड़बड़ी मिलने पर संबंधित परीक्षा रद्द की जाएगी। वहीं छात्रों ने जेएसएससी सीजीएल की दोबारा जांच करने की मांग उठाई और कहा कि गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की जाए। सरकार इस बात पर सहमत हो गई है। यूपीएससी जेएसएससी परीक्षा में सुधार को लेकर कमेटी गठन की बात पर भी सहमति बन गई है। सरकार का कहना है कि 98% मांगे जो हैं वो मान ली गई हैं, उन पर सहमति बन चुकी है। और छात्रों का कहना है कि हमारी जब तक सभी मांगे नहीं मानी जाती हम आंदोलन जारी रखेंगे। दरअसल जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर अभी सहमति नहीं बन सकी है और इस मामले की जांच रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कराई जाने की बात है। तो ये वो तमाम मांगे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो छात्रों ने सरकार के सामने रखी और इन मांगों पर छात्रों और सरकार के बीच सहमति बन चुकी है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर अभी बातचीत होनी बाकी है। 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। और मेरे सहयोगी मधुकर आनंद हमारे साथ रांची से सीधा जुड़ चुके हैं। हम रुख करेंगे। मधुकर, आज काफी अहम दिन है क्योंकि सीधे विधानसभा घेराव की बात छात्रों ने कही हुई है। क्या माहौल नजर आ रहा है? प्रदर्शनकारी छात्रों से भी जरा बात करें। देखिए नितिशा, माहौल के बारे में बोलने से अच्छा विजुअल दिखा देना है। ये देख रहे पुरानी विधानसभा है और यहाँ पर छात्रों का हुजूम जुट पड़ा है और यहाँ राज्य के अलग अलग जिलों से अभी हमारी जो बातचीत हुई, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, देवघर, दुमका, तमाम जगहों से छात्र जो है वो पहुंच चुके हैं। और कल ही आह्वान किया गया था कि ठीक इसी के बगल में विधानसभा का पुराना मैदान है, जयपाल सिंह स्टेडियम से, वहां से इस मैदान में छात्र पहले जुटेंगे और यहां से लगभग 4 किलोमीटर पर नई विधानसभा है जहां मानसून सत्र चल रहा है और सबों के हाथ में सीजीएल रद्द करो। कल इसी पर
सीबीआई जांच और सीजीएल को रद्द करने, इसी पर वार्ता विफल हुई थी। देखिए ये बच्ची भी जो है वो सीजीएल रद्द करो या सीबीआई जांच कराओ, यही दो मांग है जिस पर की सारी वार्ता जो है वो विफल हुई है। हम छात्रों से भी बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं भाई आप? तो गिरिडीह से चल के गया। तो आपके हाथ में हेलमेट है, मैंने बाइके से चल दिया का? हम लोग को जो है ना मतलब रोक दिया गया रास्ता में। अच्छा, तो बस से रोक दिया गया कल। तो आज हम सवेरे 3 बजे सुबह निकल करके और मोटरसाइकिल से रांची पहुंचे। 185 किलोमीटर का सफर हमने 5 घंटे में किया। 5 घंटे में बारिश के मौसम में। आप कहाँ से आए हैं भाई? हम चतरा से आए हैं सर। चतरा से? यस। आपको भी रोका गया? क्या चीज से आए हैं? हम तो बाइक से आए हैं सर। अच्छा, बाइक से आए हैं। क्या कहेंगे आप, जो मतलब ये जो पूरा माहौल है इस पर क्या कहेंगे? कुछ नहीं, हम लोग का शांतिपूर्ण जो है सो मार्च निकलेगा। जैसे 16 दिन से चल रहा है, 25 तारीख से आज तक, तो शांति से ही निकलेगा। सरकार को बस ये बताना चाह रहे हैं कि जो गलत है उस पर आप कार्रवाई कीजिए। सुनिए ना, सुनो बाबू, क्या कहोगी? कहाँ से आई हो? मैं धनबाद से आई हूँ। क्या कहोगी कुछ? सीजीएल रद्द करवाने के लिए आई हूँ, प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आई हूँ। सरकार ने बहुत सारी मांगे मानी। बहुत सारी नहीं मांगी है। सीजीएल के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उसको कैंसिल नहीं करना चाहते हैं, तो वो कैंसिल हो, हम लोग ये चाहते हैं। कहाँ से आई हो बाबू? मैं रांची की हूँ। रांची। आप? मैं कोडरमा से आई हूँ। कोडरमा से? उतनी दूर से कैसे आए? ट्रेन से आई हूँ। ट्रेन से? अच्छा, क्या कहेंगी ये जो पूरा माहौल है इस पर? मैं कहना चाहती हूँ कि फेयर तरीके से कराएं और सीट बेचना बंद कर दे। कम से कम सीट, जो बच्चे लोग मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं वो लोग कहाँ जाएंगे? जिनके पास पैसा नहीं है वो लोग कहाँ जाएंगे? फिर इस तरह तो क्या होगा कि जो चलते आ रहा है वही होगा कि पैसे पे सब कुछ बिक जा रहा है। तो जिनके पास पैसा है वो चलते जाएगा और हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? बड़ा वैलिड पॉइंट है कि आखिर जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। और देखिए ये जो माहौल है, ये माहौल ये आगे है, अंजाम क्या होगा, क्योंकि 2 से 3 घंटे के बाद अंजाम देखने को मिलेगा। मधुकर, जो आज ईडी उत्साह- ने भी एफआईआर दर्ज कर ली है और सीआईडी की जो एफआईआर थी उसी के आधार पर ईडी में भी एफआईआर दर्ज की गई है। अब इस डेवलपमेंट को लेकर इन छात्रों का, प्रदर्शनकारियों का क्या रुख है? देखिए ईडी जांच पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं, सरकार इनको दिग्भ्रमित नहीं कर सकती है। कल ही हमने अपने दर्शकों को, भारत एक्सप्रेस के दर्शकों को यह बताया था कि ईडी जांच की बात जो सरकार कह रही है उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। ईडी हर उस मामले की जांच कर सकती है जिस मामले में किसी भी पुलिस ने या किसी भी एजेंसी ने एफआईआर, और वो ईडी का काम ईसीआईआर के तहत जो है फिर आवेदन मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर देने का है, और वही ईडी अब शुरू कर चुकी है। तो सरकार की कोई भूमिका इसमें रहने की जरूरत नहीं थी। झूठ मूठ की बात जो है, छात्रों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश जो है वो सरकार ने कल की और ईडी जांच की बात कही। हकीकत बात यही है कि ईडी से जांच कराने के लिए राज्य सरकार की कोई जरूरत नहीं है। सीआईडी ने पहले ही एफआईआर किया है। और मधुकर, विधानसभा घेराव को लेकर क्या अपडेट सामने आ रहा है? देखिए ये जो छात्र जुटे हैं, मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को यहाँ का भूगोल बताऊं। ये जो गाड़ियां जा रही है ये नई विधानसभा की ओर जा रही है। अभी हम जहां खड़े हैं ये पुरानी विधानसभा का गेट जा रहा है शायद, क्योंकि इस बीच में के लोग मुख्यमंत्री के पास करने पर बैठे नहीं। ठीक है, विधानसभा जाने बिल्कुल मधुकर, जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि आंदोलन बड़ा होता जा रहा है। छात्र अभी संतुष्ट नहीं है, लेकिन लगातार छात्र मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप हमारी बात मान जाए। देखना होगा कि आज विधानसभा घेराव को लेकर क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है।